हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ जो कि मेरी दोस्त नेहा के साथ घटी थी। ये कहानी में नेहा ने कैसे एक जिन के नगरी से या फिर मौत के मुंह से वापस लौटने की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में नेहा बताते हुए हमें बता रही है कि कैसे उसने 12th क्लास पास करके उसने हॉस्पिटल में 1 साल तक इंटर्नशिप की। उसके बाद वो अपने ही गांव के एक हॉस्पिटल में काम मिल गया उसको। वहाँ पर उसने साल भर काम करने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर पेमेंट थोड़ा कम है, इसलिए वो अदर हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रही थी। ऐसे उसने 1 साल और गुजार दिया और ऐसे ही उसने माँ बाप को बता दिया था कि मुझे दूसरे हॉस्पिटल में काम करना है, यहाँ पर पेमेंट क्या दिक्कत है। तो माँ और पिताजी ने बोला था उसको कि तुम जल्दी से जल्दी अभी बड़ी हो गई हो, शादी कर लो, फिर हमारा भी एक टेंशन कम हो जाएगा। तो नेहा को वो भी प्रेशर था शादी का और उसको काम का भी टेंशन था। तो ऐसे एक दिन उसको एक अच्छा राजस्थान के हॉस्पिटल से कॉल आया कि हमारे यहाँ एक वैकेंसी है, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो क्या। तो नेहा ने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। इसीलिए नेहा ने अपने छोटे भाई को लेकर राजस्थान जाने की सोच ली। उसने माँ और बाबूजी को उसके बताया और उससे घर से ट्रैवलिंग कम से कम 6 या 7 घंटे का था। इसलिए वो अपने भाई को साथ में लेकर वहाँ पर चली गई। जैसे ही वो राजस्थान पहुँची तो वहाँ पर उसने कॉल लगाया और पूछा कि कहाँ पर आना है। तो एक रास्ते में जाकर वहाँ पर उसको हॉस्पिटल का बैनर मिल गया था। तो वहाँ पर जाके उसने हॉस्पिटल के मैनेजर को फ़ोन किया। फिर मैनेजर ने वहाँ पर एक गाड़ी उसको लाने के लिए भेज दी। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठी हॉस्पिटल चली गई तो एक बहुत ही सुंदर सा प्राइवेट हॉस्पिटल, हाइपा हॉस्पिटल था। ये देख कर नेहा भी चौंक गई कि इतना अच्छा हॉस्पिटल में मेरे को नौकरी मिलने वाली है। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उसमें सब फैसिलिटी थी और वो हर जगह पर सब चीज़ें अवेलेबल थी। तो उसने उसको वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद उसको बताया गया कि आपको 1-2 दिन में बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो फिर वो दोपहर तक उसका इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद नेहा अपने घर के लिए वापस आने लगी भाई के साथ। तो आते आते उसकी रात हो गई। रात में फिर से घर में झगड़ा हुआ कि तुम बाहर मत जाओ, तुम यहीं पर शादी करो और सेटल हो जाओ। मगर नेहा सुनने वाली नहीं थी और यही उसका गलत डिसीज़न था। तो नेहा ने उसी झगड़े में उसका मैडम का फ़ोन आ गया कि मैनेजर का फ़ोन आया कि हमें आपको काम पर रखना है, तो फिर आप कल से ज्वाइन कर सकते हो या 2 दिन में ज्वाइन कर सकते हो। तो नेहा ने गुस्से गुस्से में उनको कह दिया कि मैं कल ही ज्वाइन करने वाली हूँ। तो ये कहकर उसने सुबह अपनी पूरी बैग पैकिंग की और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जाते टाइम उसको बहुत देर हो गई, दोपहर को खाना खा के घर से निकली थी। तो जाते टाइम उसको रात हो गई। रात में उसने हॉस्पिटल के मैनेजर को फ़ोन किया कि मुझे लाने के लिए कोई गाड़ी भेज दो। तो गाड़ी भी उसको मैनेजर ने ड्राइवर को भेजा और वहाँ पर गाड़ी आ गई। और नेहा बता रही थी कि रात का टाइम था, कम से कम 8 बजे थे। तो जैसे ही हॉस्पिटल के पास गई तो हॉस्पिटल में पूरी तरह अंधेरा, पूरा डार्क हॉस्पिटल था। ऐसा लग रहा था कि जो मैंने 2 दिन पहले देखा था वो हॉस्पिटल ही नहीं है। ड्राइवर ने बाहर छोड़ा उसको और बोला कि तुम जाओ अंदर, मैं घर जा रहा हूँ। तो नेहा जैसे डरते डरते, हॉस्पिटल में कोई नहीं था, वो चली गई। उसने मैनेजमेंट रूम में चली गई। वहाँ पर उसने बेल बजाई। मैनेजर ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मैनेजर बोला कि तुम्हारे लिए रूम खाली रखिए। तो नेहा ने एक सामने की तरफ देखा, वहाँ पर एक रूम खाली थी। तो वहाँ पर चली गई तो रूम के अंदर कोई लड़का बैठा था। तो उसे लगा कोई स्टाफ का आदमी होगा, तो इसलिए उसने दूसरे रूम में जाने की सोची। दूसरे रूम में जाने के बाद तो खाली रूम था। वहाँ पर उसने कपड़े चेंज किए, फ्रेश हो गई और नीचे कैंटीन में खाना लाने गई। कैंटीन में वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। तो उसने वो खाने में बहुत ऑयल मिलाया था। तो नेहा को बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा खाना रूम में लेके आता हूँ। तो नेहा बोली ठीक है, तुम खाना रूम में लेके आओ। थोड़ी देर बाद उसको नेहा का दरवाज़ा नॉक हुआ। खाना खाया उसने, तुरंत ही थोड़ी देर बाद उसका पेट दर्द करने लगा।
ऐसे ही कुछ दिन 2 दिन होने के बाद नेहा ने उसको बोला कि अंकल थोड़ा खाने में ऑयल कम रखो, मगर उसने सुनी नहीं। उस दिन उससे भी ज़्यादा ऑयल खाने में पड़ा। इससे और नेहा को पेट में दर्द होने लगा। जैसे सुबह हुई, वहाँ पर पेशेंट देख रहे थे, 1-2 पेशेंट आ रहे थे, कभी ओपीडी चल रही थी और 1-2 ही पेशेंट वहाँ पर थे। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। कुछ आदमी ने, एक मैनेजर, उसको लगा मैं कहाँ फंस गई है, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको काफ़ी डरावने डरावने ख्याल भी आने लगे। हॉस्पिटल एक जंगल एरिया में था, वहाँ पर ना आदमी थे, ना गाड़ियाँ थी, ना कुछ थी। 1-2 पेशेंट थे, वही थे, और वो भी बहुत बूढ़े और बीमार थे। तो उनको ही देखते 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 उसका दिन जा रहा था। जैसे 10 दिन निकल गए। ये उसके बाद वहाँ पर एक लड़की की इंटर्न चालू हो गई। तो उसके नेहा के साथ वो एक रूम में रहने लगी, और वो दोनों एक ही रूम में कम से कम 3-4 दिन रहने लगे। और उसको भी वही प्रॉब्लम था कि खाने की वजह से उसके भी पेट में दर्द होता था, कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो उन दोनों ने कंप्लेंट किया। तो मैनेजर ने एक दिन बोला कि तुम उस अंकल को कुछ मत बोलना, क्योंकि वो थोड़ा मेंटल है, तो फिर वो ज़्यादा ही डालेंगे तेल। तो उस चीज़ से वो दोनों कुछ नहीं बोलती थी, ऐसे ही खाना खा लेती थी। तो एक दिन ऐसे ही गुज़रते गुज़रते वहाँ पर वो अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। कभी उसके रूम में लाइट नहीं थी, कोई दरवाज़ा ठोक रहा था, या फिर रूम में दौड़ने की किसी की आवाज़ आ रही थी। ये सब देख के नेहा और उसके दोस्त काफ़ी डर जाती थी, मगर वो किसी से बोल नहीं सकती थी। एक बार उसने मैनेजर को बोला, तो मैनेजर बोला कि कुछ नहीं, तुम्हारा वहम होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन नेहा और उसके दोस्त ने सोचा कि रात को जब आवाज़ आ रही तो मैनेजर को उठा लेता हूँ। तो मैनेजर के पास गई, तो रूम में जाने से पहले वहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही थी किसी के बोलने की। तो वो रूम के दरवाजे पे कान लगा के सुन रही थी। उसके अंदर वो खाना बनाने वाले अंकल, मैनेजर और स्टाफ का एक आदमी था। ये इनकी बातें चल रही थी। तो नेहा और नेहा के दोस्त ने सुनने की सोची, तो वो सुनते उनके पसीने छूट गए। वो अंदर बोल रहे थे कि जल्दी से उनके खाने में कुछ मिला दो और इनको मार दो, हमारे मालिक को इनकी आत्मा चाहिए। ये सुनते ही दोनों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई और दोनों वैसे ही रूम में जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर वहाँ पर आया और बोला नेहा से कि आपको कुछ बात करनी थी। तो नेहा के मन में सोचा कि मैं तो किसी से बोला नहीं आपको बात करनी है। तो नेहा ने ऐसे ही जवाब दिया कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं थी, हम सो रहे हैं, कल बात करेंगे। जैसे सुबह हो गई, नेहा ने अपने घर फ़ोन करके सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर चल रहा है, हमें मारने की साजिश चल रही है। तो नेहा के घर वाले और उसके दोस्त के घर वाले सुबह सुबह गाड़ियाँ लेके आ गए। आने के बाद उन लोगों ने कुछ बताया नहीं, सीधा बैग भरा और वहाँ से चलने के सोची। तो मैनेजर वहाँ का रोकने लगे कि नहीं नहीं मत जाओ, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, हम आपको पेमेंट टाइम से देंगे, सब देंगे। बहुत देर रोक रहे थे, और नेहा और नेहा के पेरेंट्स ने कुछ नहीं सुना और सीधा नेहा को लेके चले गए। और नेहा बता रही थी कि जब मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी, कोई चीज़ मेरे को खींच रही है, ऐसे मेरे को लग रहा था। बहुत से सिर में दर्द, पैर भी भारी हो गए मेरे। ये सब देखकर नेहा भी काफ़ी डर गई थी, मगर वो गाड़ी में बैठ के घर चली गई। घर जाने के बाद उसने वहाँ घर में पूजा रखी, उसके दोस्त ने भी घर पे पूजा रखी, और फिर सब ठीक चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद नेहा को ऐसे बुरे बुरे सपने आने लगे। सपने आने के बाद नेहा ने बोला अपने माँ से कि मुझे अलग अलग सपने आ रहे। तो माँ ने अपने गांव में दादी को फ़ोन किया और उनसे बोला कि नेहा के साथ ये सब घटा है। तो दादी ने तुरंत ही अपने गांव के तांत्रिक को बुलाया और उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब तांत्रिक ने थोड़ा देर देखने के बाद उसने ये बोला कि तुम्हारी बेटी मौत के मुँह से वापस आ गई, क्योंकि वो पूरा हॉस्पिटल वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर पूरा जिन ने अपना एक नगरी बसाया था और ये दोनों के मारने की साजिश वहाँ पर हो रही थी। अच्छा हुआ ये दोनों लौट के वहाँ से वापस लौट के आ गई। ये सुनते ही उसकी दादी भी बहुत टेंशन में आ गई। उसने बताया उस नेहा को और नेहा के फैमिली को। फिर वो तांत्रिक ने उसको कुछ विधि और पूजा पाठ करने को बोला। उसके बाद नेहा और उसके दोस्त के यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यही कहानी थी जो नेहा ने मेरे को बताई थी। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।